मेरे इसके साथ 8 माह से ताल्लुकात थे। किस तरह के? जी ऐसे ही दूध दही फिर दूध दही पे आ गए हो? 8 माह से ताल्लुकात थे। किस तरह के ताल्लुकात थे? ऐसे और भी घर में साथ में उनको भी दूध वगैरह देता था, इनको भी दूध वगैरह और देता फिर था। दूध पे रो रहे हो तुम? ताल्लुकात बताओ किस तरह के थे? निकल आओ दूध दही से बाहर अब। जी ताल्लुकात इसने मुझे नंबर दिया अपना। हाँ। नंबर पे राब्ता होने लगा है। ऐसे ही नंबर पे मेरे पास से कभी पैसे मंगा लेते थे, कभी दूध इतना दूध दे। क्यों पैसे देते थे तुम उसको? जी कहते थे पे मिलेगी, महीने बाद दे देंगे। फिर तुम वहीं के वहीं हो। तुम्हारे उसके साथ ताल्लुकात नाजायज नहीं थे? जी वो बाद में जब एक दो दफ़ा उसने मुझे झूठ बोल के घर बुलाया है, आपको वहाँ एक काम लेके जाना है। तुम लोगों की कॉल पे बात लंबी लंबी होती थी कि नहीं होती थी? जी बात होती थी। मैसेजेस पे होती थी? मैसेज पे जी थोड़ी देर हुई थी। होती थी ना? जी। तुम्हारे उसके दरमियान कोई बहन भाइयों वाला ताल्लुक था? नहीं। नाजायज ताल्लुक था? क्या पूछ रही हूँ मैं? जी मैं भाई किसी का कोई लेंथ नहीं, इसे सिर्फ मैं तुम्हें जो पूछ रही हूँ, तुम्हारा उस मकतूला से नाजायज ताल्लुक था या नहीं? जी जब से मैं इसके साथ फ़ोन पे बात बूत करता था, फिर तब के साथ इसके साथ मेरा ताल्लुकात शुरू हुआ है। ताल्लुकात तुम्हारे उसके साथ हद से बढ़ चुके थे? जी। ऐसे ही है? जी। कितना अरसा रहे? जी तकरीबन 3-4 माह रहा। 3-4 माह रहे। जी। इस दौरान तुमने शादी के वादे किए उससे? नहीं जी। उसने तुम्हें शादी का कहा? नहीं जी। नहीं कहा। वो उसने मुझे बाद में। तुमसे उम्र में कितनी बड़ी थी? जी 20 साल। और तुम कितने साल के हो? 23 साल। यानी कि वो तुमसे 20 साल बड़ी थी तो वो 43 की होगी। जी। ऐसे ही है? जी। 3 बच्चों की माँ थी, बेवा थी। जी। ऐसे ही है? जी। और तुम गैर शादीशुदा थे? जी। उसने मुझे कहा था भी आप मेरे साथ नंबर दे दो, फ़ोन पे रब्ता करेंगे आपके साथ। अच्छा। फिर तुम कब कब उसके घर जाते थे? जी कभी जब फ़ोन करके बुला लेती थी तब जाता। रात के वक्त? नहीं रात को नहीं, दोपहर को ही। बच्चे उसके होते थे घर में? जी बच्चे, बेटा काम पे गया होता था और बच्चे स्कूल गए होते। कितनी देर रहते थे उसके घर में? जी ज़्यादा 10-15 मिनट। वो कहती थी कोई आ जाएगा घर में, कोई साथ हम साएँ, सुबह का टाइम है। कितने अरसे से ताल्लुकात थे? 8 माह से। 8 माह से तुम्हारे उसके साथ नाजायज ताल्लुकात थे? जी। अच्छा। फिर ये सारा कत्ल करने का मंसूबा क्यों रचा? कत्ल करने का ये है कि घर पे बीवी को पता लग गया था। तुम्हारी शादी किस दौरान हुई? शादी करीबन 3 माह पहले हुई थी। तुम्हारी मंगनी पहले से हुई थी? नहीं जी, अचानक शादी हुई? अचानक शादी हुई। फिर शादी जब हुई तुमने इसको बताया कि मैं शादी कर रहा हूँ? जी मैंने उसको बताया। फिर क्या हुआ? जी मैंने बताया कि अब मेरे ससुराल वाले के फ़ोन आते हैं तो आपके साथ भी कॉल करता हूँ। ससुराल वाले पूछते हैं इतनी ज़्यादा मसरूफियत कहाँ रहती है आपकी, किसके साथ बात करते हो? मैंने कहा दोस्त के साथ। इसलिए मैंने इसको कहा कि मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता, मेरे ये ससुराल वालों को पता चल जाएगा ऐसे, तो ये ना हो कि मामला ख़राब हो जाए। फिर? मैं आपके साथ अब बात नहीं कर सकता। फिर जी इसने कुछ दिन, मैंने फिर नंबर जी 3 दिन नंबर बंद कर दिया अपना। फिर नंबर बंद करके फिर जब मैं दोबारा आया हूँ शॉप पे आ गया हूँ शादी ख़त्म करके अपनी, तो फिर वहाँ शॉप पे मेरी पे आ गई है, कहती है आपने नंबर क्यों बंद किया है? मैंने कहा मैंने आपको बताया तो है मेरी शादी है, ये ऐसे ऐसे ये मामला है। फ़ोन करते हैं लोग, पूछते हैं, ससुराल पूछते हैं आपका फ़ोन मसरूफियत को जाता है, बहन भाई पूछते हैं। फिर इसलिए मैंने उसे कहा कि अब मैं बात नहीं कर सकता। तुम्हारे इस मामले का तुम्हारे घर में किस किस को पता था? जी सबसे पहले तो बीवी को पता लगा है। बीवी को कैसे पता चला? जी वो एक दिन अचानक ही दुकान बंद करके घर खाना खाने दोपहर को गया था। तो पहले एक दिन तो ऐसा हुआ है कि बीवी ने फ़ोन उठाया है तो उसने आवाज़ सुन के मेरी बीवी बोली, उसने जल्दी से काट दिया है। फिर दूसरी दफ़ा फ़ोन उसने किया है, बीवी के पास खड़ा था, मैंने थोड़ी सी बात की, बीवी आगे, फिर मैंने काट दी। तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ है तो मैं खाना खा रहा था, मुझे नहीं पता, बीवी ने चुप करके फ़ोन उठाया है। तो फ़ोन पे मेरी बीवी ने बात नहीं की, वो बातें कर रही थी, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, बात क्यों नहीं कर रहे, वो सारी बातें मेरी बीवी ने सुन ली थी। और वहाँ से लड़ाई होगी? वहाँ से लड़ाई। बीवी उठ के गई? जी। फिर तुमने इसे कत्ल करने का मंसूबा क्यों बनाया? भाई सिम बदल लेते, फ़ोन का नंबर अपना बंद कर देते, इससे जान छुड़ा लेते, दुकान पे आती तुम मर्द थे, उसे डांट देते बुरी तरह से, एंड तुमने मेरे पैसे देने हैं, तुम झूठ बोल रही हो, कुछ भी कर सकते थे, थाने आ सकते थे। जी मैंने उसको बहुत समझाया है, उसके बेटे को भी कहा है भी आप मेरे पैसे ऐसे दे दे। आप एक औरत को अपनी इज्जत का ज़्यादा डर होता है,
जी। तुम अगर उसे थोड़ा सा डांटते तो वो तुम्हारे से पीछे, सिम क्यों नहीं बदली? जी मेरा काम था, कस्टमरों के फ़ोन आते थे, फ्लैटों में दूध देता था, उनके फ़ोन तो सबको नंबर नया लिखवा देते। और ये कौन सी रॉकेट साइंस थी? कत्ल करने का मंसूबा कैसे सोचा? जी ऐसे बार बार फ़ोन, फिर भी मैंने नंबर बंद कर दिया था, फिर दुकान पे आ जाती थी, फिर नंबर ऑन करो, फ़ोन बात। उस दिन क्या हुआ जिस दिन कत्ल किया? जी उस दिन ये ऐसे ही कि घर में भी बहुत मामला ख़राब हुए थे, घर में भी महल्लेदारों को भी पता लग गया था। महल्लेदार जब ये दुकान पे आती थी वहाँ शोर डालती थी, बातें ऊंची ऊंची करती थी, आप क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं आपने मेरा खर्चा लगाना, क्यों नहीं आपने मेरे साथ ऐसा करना। ऐसे ऐसे महल्लेदारों को भी पता लग गया था। तो घर वालों को ऐसे बहुत मामला ख़राब थे, घर वाले भी, बीवी भी वो भी डांटती थी, वाले साहब वो भी डांटते थे, भी आप क्यों बातें करते फिर हैं, उस दिन तो फिर तुम्हें गुस्सा आया? जी मुझे गुस्सा आया। दूध मेरा जो वो बेचने वाला रह जाता, सुबह मैंने पेमेंट करनी होती थी, पेमेंट पूरी नहीं थी होती, ये कॉल करती थी मुझे इतना खर्चा दो, मुझे इतना खर्चा लगाओ मेरे साथ, ऐसे ऐसे करो। मैंने कहा जी मैं नहीं दे सकता, मैं अपनी दुकान बंद करके आ भी नहीं सकता आपको लेने में। तब कहती थी मुझे लेने आओ लम्स के अंदर से, अगर नहीं लेने आना तो मेरा महीने का किराया लगाओ। मैंने कहा जी मैं पहले आपको दे सकता था, अब शादी होगी, अब मैं इतना खर्चा आपको कहाँ से दूँ? इसने कहा कि जहाँ से मर्ज़ी दो, मुझे नहीं पता, मुझे इतना 2-3 हज़ार रुपये पहले भी मांगती थी, दे देता था, अब वो ज़्यादा मांग रही थी, कहती 10-15 हज़ार रुपये मेरा खर्चा लगाओ, मैं रिक्शा वाला लगाओ, घर का मेरा खर्चा नहीं पूरा था। मैंने कहा मैं कैसे आपको दूँ, मेरा अपना दुकान। फिर उस दिन कत्ल करने का मंसूबा कैसे बनाया? उस दिन यही, फिर इसने कॉल की है, मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। फिर अगले दिन फिर इसने फ़ोन ऑन कर लिया, कस्टमरों के फ़ोन होने थे दूध वगैरह के, फिर मैं तो मजबूरी को फ़ोन ऑन कर लेता था, मुझे फ़ोन होने। ओ भाई उस दिन इसको कैसे बुलाया बाहर, कत्ल कहाँ से लिया, मैं ये पूछ रही हूँ। जी फिर मैं दुकान से, घर वालों के भी फ़ोन आते थे, भी आप अभी तक, तो घर वालों ने मुझे जब पता चल गया बीवी को, उन लोगों ने मना किया भी 10 बजे के बाद आपने दुकान बंद कर देनी है। फिर इसने मुझे कॉल करनी रात को भी मुझे लेने आओ, मैंने कहा नहीं लेने आ सकते। उस दिन तुम लेने गए? जी उस दिन मैं लेने गया हूँ इसको। कैंची तुम लेके गए थे साथ? जी वो मैं दुकान से ही सारा प्लानिंग बना के गया। प्लान बना के गए थे, किसी से मशवरा किया था? किसी से मशवरा नहीं। फिर कहाँ लेके गए इसको? जी इसको मैंने लम यूनिवर्सिटी से 11 बजे के करीब, 11 बजे मैंने बिठाया है मोटरसाइकिल पे इसको लेके गए। रास्ते में बहस वगैरह हुई है इसी बात की, फिर आप मुझे क्यों नहीं अब लेने आते, क्यों नहीं खर्चा दे रहे। कत्ल का ज़हन तुम पहले बना के गए थे? जी ये मैं घर से जब ऐसे मजबूर हो गए, मैंने दुकान। ठीक है, फिर तुमने कहाँ ले जाके मोटरसाइकिल खड़ी की? जी वहाँ स्कीम थी एक साथ में। क्या क्या किसको उतारा मोटरसाइकिल से? कुछ नहीं, वो रास्ते में मुंह मारी, हाथ पाई पीछे से हो रही थी, जब आ रहे थे रास्ते में वहाँ से हाथ पाए मुंह मारी हो रही थी, पैसों की वजह से, इस वजह से, फ़ोन की वजह से, ऐसे ऐसे। फिर रास्ते में एक प्लाट आया है, फिर वहाँ मैंने गाड़ी खड़ी कर ली है, गाड़ी खड़ी करके फिर वहाँ मैंने उसको धक्का दिया है। धक्का दे के तो फिर मैंने पहले उसका गला दबाता रहा हूँ, गला दबा। चीखी नहीं? चीखी मैंने मुँह के ऊपर हाथ रखा था, फिर थोड़ा सा चीखी, लेकिन वहाँ फिर नहीं पाया, खाली प्लाट थे। फिर मैं गला दबाया, गला दबा के बाद में फिर मैंने कैंची का वार कर। कहाँ मारी कैंचियाँ? गले के ऊपर। कितनी मारी? 5-6 मारी। शर्मिंदगी है आपने किए पे? जी बहुत शर्मिंदगी। आज इस शर्मिंदगी के क्या फ़ायदा कि तुम दो ख़ानदान तबाह हो चुके हो, एक उस खातून का और एक तुम्हारा। वक्ती तौर पर लज्जत की खातिर इंसान बड़े से बड़ा कदम उठा जाता है, गुनाह कर जाता है, जुर्म कर जाता है,